ज्ञान सही होने के बाद ज्ञान सही कार्य नहीं होता। जैसे ज्ञान सही है ना, तो ज्ञान सही होने के बाद ज्ञान सही क्यों नहीं हो पाता या क्यों अनुभव में नहीं आ पाता, उसका अनुभव की करो। देखो अनुभव करो तब तो श्राप का 4 ग्रंथ पकड़ में आए। अनुभव तो पहले पक्का करो। जैसे क्या करे कि तुमने कपड़ा सिया, सूजी भी थी, धागा भी इसमें डाल दिया, बिल्कुल तुमने कपड़ा सिया, लेकिन क्या किया, जैसे ही बस सूजी को बाहर खींचा तो जैसा का तैसा वो सूजी और धागा पूरा बाहर निकल गया। क्या हो गया, बस इतनी सी भूल गए कि गांठ नहीं लगा पाए। गांठ नहीं लगा पाए तो वो सिलाई भी नहीं हो पाई और धागा सूजी कैसा का वैसा निकल आया। तो ऐसे तुमने बुद्धि पूर्वक काम तो किया, लेकिन वहां में उपयोग की गांठ नहीं लगा पाए, उपयोग को नहीं समझ पाया। इसलिए भगवान ये जीव भटक जाता है। भटकने का परिणाम जीव की अनादिकालीन भूले हैं। कहना बहुत सरल है, हर बार हम कह रहे हैं कहना बहुत सरल है, लेकिन अनुभव में लेना बहुत कठिन है। अनुभव में लेना बहुत कठिन है। धन्यस में तो परिणाम बिगड़ जाते, क्यों बिगड़ जाते? अरे साहब हमसे नहीं पूछी, जय को नाम तो अज्ञान है। ये आया या कछु भी भाव आ जाता है कि भैया साहब घर में हम आते तो हमसे भी तो बात कर लेते, या कछु कोई भी परिणाम आ गया, धन दौलत का, मोह काम का, रात का, देश का, धन का, फसाए का, कोई सा परिणाम आया तो एक भूल 30 भूल के साथ काम करते हैं। कितनी भूल हुई? माने एक जो अज्ञान नाम पाया तो 30 भूले अपने आप वहां में समाहित हो। कितनी समाहित हो गई? 30 भूले। माने जैसे समझ लो एक अज्ञान ने काम किया तो 29 सेवा के साथ ही काम करने, ऐसे यहाँ पकड़ना भगवान को बुद्धि ज्ञान बढ़ने की पर्याय है। वह ज्ञान बढ़ने की कर्म की पर्याय इतनी तेजी से बोलती है कि वह वास्तविक ज्ञान का अनुभव नहीं आने देती। तो बुद्धि का एक पर्याय है, ज्ञान बढ़ने कर्म की पर्याय। बुद्धि का एक पर्याय एक बार पक्का करो, बस एक बार। बुद्धि कहाँ रहती है? मस्तक में रहती है। ज्ञान बढ़ने कर्म की पर्याय, इस पर्याय की अवस्था क्या बनती है कि ज्ञान गुण को आवृत करती है। बुद्धि क्या करती है? ज्ञान गुण की पर्याय क्या करती है? आवृत करती है। किसको आवृत करती है? ज्ञान को। तो ज्ञान गुण को कैसे आवृत करती है? ज्ञान गुण को ढाकती है। जैसे कैसे ढाकती है? जैसे ये ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण को ऊपर से आच्छादित करती है, ढाकती है। क्या कर देती है? वो ढाक देती है, ऐसा ढाक देती है। तो ये है बुद्धि। वो बुद्धि से थोड़े नीचे उतरे, इसका नाम है तुम्हारा जो कंठ में जो बैठा है, यहाँ अले अहम बैठा है। क्या बैठा है? अहम। क्या बैठा? बुद्धि, अहम, मन और चित्त, 4 चीजें हैं। और बोली बड़ी समझना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल, लेकिन ये 4 चीजें 4 घातीय कर्म का बंद कराती है। और घातीय कर्म का बंद कराती है, इसीलिए जीव के आत्मा के अणुजीवी गुण है उनका घात करते हैं। किसका घात कर रहे हैं? आत्मा के जो अणुजीवी गुण है, माने जो बिल्कुल भीतर वाले ही गुण है, उनका घात करते हैं। और प्रतिजीवी गुण माने आयु नाम ये बाहर के जो गुण काम कर रहे हैं एक प्रतिजीवी है, और अंतर के जो गुणों का घात हो रहा है कौन से? अणुजीवी। अनुमानित तवैले भीतर के, इनका जो घात करे तो उनका घात करने का परिणाम कितने हैं? 4। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 आए। अब 4 के घातीय कर्म, और इनको घात कौन कर रहा है? 4 बुद्धि, मन, अहम और चित्त। कितनी चीज घात कर रहे हैं? बुद्धि, मन, अहम और चित्त। और चारों की रहने की अवस्था पकड़ में आ गई। बुद्धि यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, और फटते नहीं, दूसरे के निर्णय तो करने लगती है, अपना निर्णय भूल जाते हैं। आया ना? दूसरे का निर्णय करने या कहीं भी उलझ जाते, अपना निर्णय भूल जाते। तो बुद्धि पूर्वक सच्चा निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल। पक्का है ना? सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल। बहुत थोड़ी सी समय के लिए समय मिलता है। भगवान कितना अनंत समय निकल गया, अनंत काल निकल गया। जिनवाणी सुनने को कितना सा समय मिला। तो जब भी जिनवाणी सुनने के कभी योग भी बने होंगे, लेकिन बुद्धि पूर्वक सही निर्णय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाई, और बुद्धि बस विभाव में भटक गई, बुद्धि कर्म कसाय में भटक गई, बुद्धि राग देश में भटक गई, इन विपरीत मान्यताओं में भटक गई।
आ रहे हैं भगवान आत्मा पकड़ में। तो ऐसे यहाँ बुद्धि पूर्वक पहले सच्चा निर्णय करो तो वह बुद्धि फिर मति में बदल जाती है, सुमति में बदल जाएगी, सम्यक में बदल जाएगी कि भैया उनका निर्णय तो बिल्कुल एक है, एक माने एक। और बोले भैया ऐसे सही जी जा रहे, हाँ जा रहे माने जा रहे, नहीं भैया देख रहे हैं कैसा टाइम मिले तो चले से, मिलो टाइम तो चलेगा, नहीं मिलो तो, है ना। तो चीज आहिस्ता है ना, जा रहे माने जा रहे, आपको मतलब निर्णय। और देख ले चले जे हैं, बताते हैं, पूछ ले हैं, कर लेते हैं कि ना जे हैं, तो जी सबका है। तो इसलिए यहाँ एक अनुभव करो, भगवान एक अनुभव करो, जो भगवान की अवस्था बनती है ना जे, देखो आत्मा की तीन अवस्था कहने में भले आती है, लेकिन इसे पकड़ में क्यों नहीं आती, उसका अवस्था क्या है, तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है। बुद्धि सही माने बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाता। माइक तुम्हें मिला लेकिन सही उपयोग नहीं कर रहे, घड़ी तुम्हें सामने देखने को मिली लेकिन समय का सही उपयोग नहीं कर रहे, ग्रंथ तुम्हें पढ़ने को मिला लेकिन सही उपयोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बात चीज को हम भीतर से नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि बाहर बुद्धि इतनी तेज बोल रही है, बुद्धि इतनी तेज बोल रही है, वह शुद्धि की ओर जाने नहीं दे रही। जैसे देखो कहीं यहाँ आए, गेट पे कोई व्यक्ति मिला, बोले ऊपर भैया प्रवचन हो रहेगा, और वो व्यक्ति ने नीचे नीचे करे नहीं, हम तो बोले यहीं नीचे ही खड़े, हम आपको खड़े कब खड़े, बोलिए थे वही तो माने क्या करना, माने वह व्यक्ति ऊपर तक आ ही नहीं पाया, वो बुद्धि पहले ही बोल रही और वो व्यक्ति चला गया माने चला। ऐसी बुद्धि हर चीज पहले बोलती है, क्या बोलती है, जैसे स्वीकार कर कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ऐसा तुमने निर्णय किया, तो जैसे ही निर्णय किया इतने में वो बुद्धि बोल गई कि शरीर ना हुई तो आत्मा कहाँ रहेगा। अगर बुद्धि कैसी बोल गई कि शरीर ना होगा तो आत्मा रहेगा, माने आत्मा ना रहे पहले शरीर माने महत्व दे दो, शरीर महत्व दे दे, इसीलिए बुद्धि पहले बोलती है। जब जब जिह्वानी सुनो कम से कम बुद्धि पूर्वक बुद्धि का सही उपयोग करो तो ज्ञान का आवरण हटेगा, और नहीं तो ज्ञान का आवरण चलता रहेगा। चाहे कभी सामने बैठ जाओ और चाहे कैसे कहीं बैठ जाओ, समय तुम्हारा बुद्धिता में चला जाता है। इसलिए ज्ञान का सही उपयोग करो। पहली अवस्था तो बुद्धि का रहती है मस्त है, तो इसका काम क्या है, निर्णय करने का, हो गया ना। अब थोड़े नीचे आओ, तो यहाँ गले में बैठा है अहम, अहम 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 माने वह बुद्धि का सही निर्णय थोड़ा बहुत हो भी जाए तो वो अहम कहता है कि हमसे क्यों नहीं, हमें का माने बुद्धि 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 की बुद्धि तुमने निर्णय कर लिया, लेकिन वो अहम कहता है, अहम बोलता है, तो अहम क्या कराता है, अहम है अंतराय कर्म की पर्याय, अहम काय की पर्याय, अंतराय कर्म की। चार चीजें आज ही पक्की कर लो तब बहुत जल्दी श्राप समझ जाओ। इतना सरल श्राप है, सही है, इतना सरल श्राप है, इतनी सरल गाथा है कि हम गाथा पढ़ेंगे अपने आप में माता मरते जाएंगे। माने इतनी सरल गाथा है कि हम गाथा पढ़ेंगे और तुम्हें समझ में आता जाएगा, इतनी सरल गाथा है। लेकिन ये चार चीजें पहले पक्की करो। कौन कौन सी? बुद्धि, अहम, अहम जो यहाँ बैठा है, अहम अंतराय कर्म की पर्याय, बुद्धि ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय। तो आपको ज्ञान ने जैसा थोड़ा कुछ काम किया तो बीच में वो अंतराय आ गया। क्या आ गया अंतराय? जैसे धर्म सभा शुरू हुई वो बीच में से कोई निकल गया, तो जाको मतलब अंतराय। जैसे धर्म सभा शुरू हुई वो बीच में से कोई निकल गया, तो जैसे तैसे धर्म सभा शुरू हुई वो बीच में से वो अंतराय। कैसे ही अंतराय होता कि जैसे तैसे बुद्धि ने निर्णय किया कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये निर्णय किया, लेकिन वो अहम बीच में आ गया। तो अहम कहाँ बैठा है? गले में। अहम बैठा है गले में, माने अंतराय कर्म की पर्याय है अहंकार। काय की पर्याय है? अंतराय कर्म की। काय की पर्याय है? अंतराय कर्म की पर्याय है अहंकार। अब जैसे जैसे अहम भी थोड़ी देर पिटा, अहम भी पिट गया अहम, लेकिन थोड़े नीचे उतरे तो जी हृदय और कंठ के बीच में मन बैठा है। एक मन तो वो है द्रव्य की इच्छा, एक मन है तुम्हारा भाव की इच्छा, लेकिन मन को पहले मन मान लो कि मन कहाँ बैठा है, ये मन यहाँ बैठा। तो जैसे जैसे अहम भी पिटा
बुद्धि भी पिटी और हमने भी कह दिया कि चलो हम मानते हैं, पर वो मन बीच में बैठा है। मन कहाँ बैठा है? हृदय के और कंठ के बीच में मन बैठा है। तो मन कहता है कि बस देखो इन चारों के काम अलग है। बुद्धि का काम है निर्णय करने का, अहम का काम है मैं बना, अहम का है मैं बना। और ये थोड़े नीचे उतरे तो यहाँ बैठा है मन। मन का काम है मानना और भोगना। मन का काम क्या है? माने भोग। जो अनादि की भूल है जी, मन मानना और भोगना। तो मन का काम क्या है? मानना और भोगना। अब जैसे जैसे मान भी गया मन, और मन काय का पर्याय है? मोहिनी कर्म की पर्याय। मन काय की पर्याय है? मन मोहिनी कर्म की पर्याय है और अहम अंतराय कर्म की पर्याय है। वो बुद्धि ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय। चार चीजें, तीन चीजें तो पक्की याद हो ना। बुद्धि काय की पर्याय है? ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय। अहम काय की पर्याय है? अंतराय कर्म की पर्याय। और मन काय की पर्याय है? मोहिनी कर्म की पर्याय। चार तीन चीज पक्की हो गई। मन काय की पर्याय है? मोहिनी कर्म की पर्याय। और मोह का मतलब क्या? जिनका या मोह, जो मोह इतना भगवान, मोह का परिणाम इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त मोह का परिणाम है कि 70 घोड़ा घोड़ी जीव को भटका देता। 70 घोड़ा घोड़ी तो केवल एक आगम अनुसार, कहवे के अनुसार, लेकिन जब मोह का परिणाम तो मोह मोहम्मद यो अनादि फूल आपको मतवादी। कितने भटके? काल अनंत निरोध मजार बीतियो इंद्री तंता। 70 घोड़ा घोड़ी सागर तो केवल एक कर्म की अवस्था के अनुसार बता दिया कि मोहिनी कर्म की इतनी अवस्था है, लेकिन भगवान जाकी अवस्था कम नहीं है। अनंत काल से जीव संसार में भटक रहा है। मूल कारण इसमें विज्ञात है, मोह है। तो मन काय की पर्याय है? मोहिनी कर्म की पर्याय है। कितनी चीजें हो गई? तीन। चौथी चीज है चित्त। चौथी चीज कौन सी है? चित्त। चित्त बैठा है बिल्कुल हृदय। कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा। तो चित्त का मतलब है दर्शनावरणी कर्म की पर्याय। काय की पर्याय है? आगे पकड़ में ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय कहाँ है? बुद्धि। अहंकार की पर्याय, अंतराय की पर्याय कौन सी है? अहंकार माने अहम। और मन काय की पर्याय है? मोहिनी कर्म की। चित्त काय की पर्याय है? दर्शनावरणी कर्म का। चार कर्म पकड़ में आ गए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ये चार घातीय कर्म हैं। इसीलिए आत्मा के अनुजीवी गुण को घात करते हैं। देखो कैसे घात करते हैं। देखो कैसे घात करते हैं। ज्ञान गुण तुम्हारा गुण है। देखो ध्यान से, ज्ञान गुण तुम्हारा गुण है। पक्का है? ज्ञान गुण जीव का गुण है, माने ज्ञान गुण तुम्हारा गुण है। लेकिन बुद्धि और क्षयोपम वाले ज्ञान में उलझ के हम आत्मज्ञान से खिसक जाते हैं। इसका नाम है ज्ञान गुण पे घात करना, ज्ञान गुण का आवरण करना, ज्ञान गुण पे आवरण हो जाना। क्यों? क्योंकि कन्ना था आत्मज्ञान और कर गए शास्त्र ज्ञान। कन्ना था आत्मज्ञान, कन्ना था पढ़ना थी अध्यात्म विद्या और पढ़ ली हमने जगत की विद्या। आया ना? पढ़नी थी आत्मज्ञान की कथा और पढ़ ली संसार की क्षयोपम की कथा। पढ़ना थी हमें अध्यात्मवाद और पढ़ लिया हमने भौतिक शास्त्र। बस इसमें उलझ जाते आ गए भगवान। अरे जहाँ पढ़ना था हमको रसायन, आत्मा की रस का अनुभव करना था और पढ़ला हमने रसायन शास्त्र। क्या कर लिया? बोले करना था भीतर का काम और कर बैठे बाहर का काम। इसीलिए आत्मज्ञान से किसके, कैसे किसके? आत्मज्ञान से किसके। और आत्मज्ञान से किसके? माने जीव की अनादिकालीन भूलें। आज मानो तो भी यही है, कल मानो तो भी यही बात है, जब मानो तब यही बात है, मानो तो सही बात है, ना भी मानो तो समझो अभी यात्रा आगे की तैयारी है। तो कौन सा शास्त्र पढ़ना? बोले आगम को पढ़ना, अथाय संधु को पढ़ना, अथाय वैभव को पढ़ना। तो ये तो रही तुम्हारी ज्ञान की बात। अरे ज्ञान गुण का प्रकाश ना हो पाए तो कम से कम ज्ञान गुण पे आवरण ना हो पाए। देखो ज्ञान गुण पे आवरण प्रकाश कैसे होता? जैसे जी चला ना, जो देखो जी चल रहा है, ये चल रहा है ना, तो जी जब प्रकाश में जैसे भाव ना दिख रहे या प्रकाश में जो मिथ्या संयम या जीव जो दिख रहे हैं,
जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, तो जो दिख रहा है तो पर अब इस पे देखो जी आवरण आ गया। आवरण कैसे आता है? देखो जी जो दिख रहा है ना प्रकाश, अब जो प्रकाश दिख रहा है इस पे जी क्या काय भाग आवरण, चाहे डंडी का थोड़ा सा जी आवरण आ गया, चाहे ऐसे नीचे कर दो निरावरण हो जाए, ऐसे कर दो आवरण आ जाए, दिख तो रहा है लेकिन आवरण आ गया। तो ऐसी ज्ञान गुण का प्रकाश बराबर दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जब बीच में आवरण आ गया, तो आवरण का परिणाम है कहीं ना कहीं बुद्धि आ गई, बुद्धि आ गई बीच में। बुद्धि क्यों आ गई? बोले जब डायरेक्ट प्रकाश चल रहा था तो ऐसा क्या कर दिया? बोले सुनो जब प्रकाश नहीं तो जब बताया जाएगा, जब बुद्धि बोल रही कि जब प्रकाश में क्या चीज बताई जाएगी, तो जब बुद्धि पहले बोल रही क्यों तो उसने अपनी रास्ता निकाल लेगा कि अगर तुम प्रकाश भले करो, अगर हम ना बताएंगे तो जब बुद्धि पहले बोल रही, क्या बोल रही? माने जब डंडी वाली बुद्धि पहले बोल रही, इसीलिए भगवान वास्तविक तनखा से खिसक जाते हैं। बात करें ज्ञान का प्रकाश अपने आप दिख रहा है, अपने आप दिख रहा है, तो अपने आप दिख रहा है, इसका नाम है तुम्हारे ज्ञान गुण। और जब आवरण आ रहा है इसका नाम है ज्ञानावरणी घात्या कर्म। तो घात्या कर्म से एक घात हो रहा आत्मा के अनुजीवी गुण का, अनुजीवी गुण जो आत्मा के गुण है, ज्ञान गुण पक्का गया ना, एक ज्ञान। अब दूसरा एक आया अहम, अहम अहम माने अंतराय, अंतराय कैसे आ जाता है? बोले तल्लक में अंतराय आ जाता है, क्या आ जाता है? देखो सुनो देखो, अब बुद्धि के साथ अंतराय कैसे बोला, जल्दी पकड़ में जा कि जे यहाँ प्रकाश बताया, देखो जे आया ना, जे प्रकाश बताया और जब बुद्धि बोली, किसी ने कहा कि ये डंडी ऐसी नहीं ऐसी पकड़, उल्टी कैसी करो? देखो जब नाम अंतराय, अंतराय का आ गया कि भाई की भाई अंतराय से क्या है? बोले नहीं ऐसे क्यों करा दी? बोले इस पर सेलो टेप लगा था जिसके कारण हमें समझ में नहीं आता। तो अंतराय कहाँ बोल गया? भाई की भाई बोल गया, बुद्धि बोल गई, ज्ञान बिल्कुल वास्तविक था लेकिन वह बुद्धि बोली डंडी, और फिर अंतराय कैसे बोल गया कि नहीं साहब इसे ऐसे करो, इसके कारण हमें समझ में नहीं आ। तो ये क्या बोल गया? अंतराय। और जहां अंतराय बोला तो फिर मन भी कहता है, मन क्या कहता है? बोले अच्छे से समझाओ और हमें समझ में, मन वही बोल गया, मन भी क्या बोल गया? नहीं बोल गया। तो जो वहां चित्त में बैठना थी वह चित्त से खिसक गया और वह शब्दों के जाल में उलझ गया। इसीलिए थोड़ी सी देर में चार घातिया कर्म का बंद कर दिया। कितनी सी देर में कर लिया बंद? जैसे तुमने यहाँ इस तरफ ऐसे इस तरफ अपने सिर दिया, इतनी देर में चार घातिया कर्म का बंद हो गया। ज्ञानावरणी कर्म का बंद कैसे हो गया? बोले तुमने जाना, अपने को नहीं जाना और इधर कुछ जाना, इधर जाना, इसका नाम ज्ञानावरणी। और दर्शनावरणी कैसे हो गया? बोले कुछ तुम्हें दिखा, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, और यहीं के यहीं मैं माना सो मोहिनी और मेरी चीज है, इसका नाम अंतराय। माने भाई मोहिनी हो गया, भाई अंतराय हो गया। और अंतराय कैसे हो गया? अंतराय माने शक्ति कहते हैं ना, तो अंतराय क्या होगा? जितनी देर ऐसे तुमने गर्दन हिलाई इस तरफ, कितनी देर में क्या बंद हो गया? अंतराय कर्म का बंद हो गया। क्या शक्ति लगी ना, सामने देख रहे थे इस तरफ देखा ना, तो कैसी शक्ति लगी ना, तो ऐसी जो शक्ति लगी तो अंतराय कर्म, अपनी वस्तु मानी सो मोहिनी कर्म, उस तुमने अपने को जान के इसे जाना सो ज्ञानावरणी कर्म, और इसे देखा तो वही में अटक गए सो दर्शनावरणी कर्म। कितने कर्म का बंद कर लिया? इतने से देखने में कितना बंद कर लिया? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ये चार कर्म का बंद जीव ने किया, तो ये है चार घातिया कर्म। और ऐसे घातिया कर्म के बंद का परिणाम है जीव की अनादिकालीन भूल। ये भूल के कारण जरा से मूल से खिसके सो भूल ही भूल है, जरा से मूल से खिसके सो भूल ही भूल है। और जब भूल में इतना फूला है जी, भूल में ही फूला है, काय में फूला है? बस भूल में ही फूला है। मकान अच्छा बन गया, बोले बहुत बड़ा काम हो, ऊपर को मकान बना वो भूल गया, नीचे को मकान बना के वही में फूल गए हैं। थोड़ा सा कोई सहयोग मिल गया वही में फूल गए, थोड़ा सा कोई तुम्हें 2 दिन 4 दिन पूछने लगे वही में तुम फूट गए।
ये जरा से कितने बड़ा कर्म का बंद जीव करता रहता, बुद्धि पूर्वक करता रहता, नहीं करता, और आपको फल कितना है? अनंत सागर। फल कितना है? अनंत सागर। इसलिए अब हमने समझ लिया मूल को, अब हम नहीं करेंगे फूल को। इतनी तो पकड़ लेना। अब हमने समझा मूल को, अब नहीं करेंगे हम मूल, क्योंकि हमने समझ लिया मूल। तो मूल है हमारी अखंड चेतन सत्ता। अब चेतन सत्ता के साथ में चित्त की और गहरी अवस्था बनती है। चित्त की अगर तो पहले बुद्धि सही हो जाए तो फिल्टर करते ना, तो मशीनों में फिल्टर करते हैं। क्या करते ना, हाँ फसल को जब करते तो कितने चक्काओं से नीचे गिरता है, या जो हार्वेस्टर चलता है वहां देखो तो, यहाँ कहीं भी देख लो तो पापा, तो ये फिल्टर है। तो पहले बुद्धि का सही, इसके बाद में अहम का सही, इसके बाद में मन का सही, और इसके बाद में चित्त। चित्त मानो तुम्हारी सही फसल हाथ में आ गई, घर पे आ गई फसल, उसका नाम चित्त है। तो चित्त की 5 अवस्था बनती है। देखो श्रापाचार्य या मालार्पण पंडित को सुनने के बाद अवस्था क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि चित्त तुम्हारा स्थिर क्यों नहीं रहता। चित्त स्थिर बोले इसलिए, देखो क्यों नहीं रहता, इसकी 5 अवस्था बनती है। इसलिए हम बता रहे कि सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल, यही श्राप का चाल। और तन्नक का चीज से कह दो तो सजा नहीं सकता। अब जैसे जी रजा थे, इन्हें कितने बजे आने 8:30। अरे बोले तुम्हें कहा तो हम दूसरों काम कर लेते, तो दूसरों काम तो बाद में नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, आने कितने बजे? 9 बजे आने। काय के एब्सेंट लग गए। अरे भगवान अब तन्नक जाके कह दो तो हम तो साथ में कल्याण करने काय की ऐसी काय करते हो, सबके सामने काय करते, अकेले में कह देते तो कश्माने है ना भगवान। देखो चित्त, देखो हम भी अवस्था बता रहे कि कैसे चित्त प्रभावित हो जाता है। 5 अवस्था बनती है। कितनी अवस्था बनती है? 5 अवस्था। एक तो पहले चित्त मानो, चित्त पहले चित्त मानो, और दूसरी चीज चित्त की अवस्था की जागृत अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? पहली अवस्था चित्त की जो होती है जागृत अवस्था होती है, और ये यहाँ से शुरुआत होगा सावधान अपने में रहना, यही इतनी गहरी बात है गुरु महाराज की। वास्तव में समाज संसार जितना समझ पाए तो समझ ले, और ना समझ पाए तो अपन तो समझ लो, अपन तो समझ लो ना। सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल है। तो कैसे सावधान रहना? बोले श्रद्धा का बीजारोपण हुआ, ज्ञान का अंकुरण हुआ, और चारित्र में रमणता होना शुभारंभ हुआ। श्रद्धा का बीजारोपण हुआ, उसका नाम है मालारोहण। ऊपर चलने की तैयारी गई, नसेनी लगी सो मालारोहण, आरोहण हुआ, नसेनी लगी सो आरोहण, और संभाल के पैर रख के चढ़ना सो है पंडित पूजा, और छत पे पहुंच जाओ सो है कमल बत्ती सीखी। ये 3 तैयारी तुम्हारी हो चुकी। नसेनी भी मिल गई, पैर पे रखाई भी, और ऊपर चलने की तैयारी है, और छत पे पहुंच गए तो कमल बत्ती सीखी। अब छत पे पहुंचते समय ध्यान रखना, कहीं ऊपर से अगर तुम्हारा बैलेंस नहीं समझ पाया नसेनी का तो क्या होगा? देखो नीचे के पाइप पे पैर रखो तो जमीन के आश्रय खड़े, और ऊपर का पैर गया तो समझ लो नीचे से नसेनी निस्की तो कहां से गिरेगी। इसीलिए सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल है। सावधान। तो नसेनी लग गई, नसेनी दिखने लगी, नसेनी पे पैर रखा गया, और अब नसेनी से पहुंचना कहां है? छत। पक्का है। इसका नाम सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल है। तो एक बार में समझ, एक बार में माने सो भगवान, वो बार बार समझाए से ना माने वो भगवान को पूरो। एक बार समझाए और एक बार में समझ में आ जाए सो तो समझो भगवान, वो बार बार समझाए से ना समझे बात का नाम है भगवान को पूरो। कब को है पूरो? बोले आज को पूरो नहीं है, बहुत दिनों को पूरो है। कैसा पूरो है? बोले पूरो है इसलिए अनादिकाल की भूले हैं। कितनी भूले हैं?
अनादिकाल की। कितनी भूलें हैं? कितनी भूलें? 20 भूलें। कितनी भूलें हैं? इसलिए ये अपने आप को भूला है, इन संयोग में फूला है, और आज का नहीं अनंत काल की 4 गति 84 लाख योनियों पे झूल रहा है। झूला क्या झूल रहा है? 4 गति 84 लाख पंच परावर्तन यात्रा के अपने आप में है झूला, क्योंकि संयोगों में भूला और अपने आप को भूला। अब तो नहीं भूले? सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल है। तैयारी है पक्की? पक्की है कि नहीं? पक्की है तैयारी? नहीं बोले साहब ज्यादा सावधान मत करियो, नहीं तो हमें घर गृहस्थी के भी बहुत काम है, दुकान माया के इतने काम है, इतनी धन दौलत के काम है, वो तो इतनी धन दौलत फेर रही है कि टाइम नहीं मिले मंदिर निकालने आने का। वो तो चिपक्यालय आना है, पढ़ता नहीं है, आना ही है। और बोले साहब ज्यादा समझाया तो हमें समझ में आता नहीं, तो समझ में आता नहीं है, तो जहां जैसी भक्ति जात है वैसे ही चला जाएगा भगवान। इसलिए पहले पक्का करो, एक शुद्धात्म दे, सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाव है। तो सबसे पहले चित्त को भी समझो। चित्त की 5 अवस्था। पहली अवस्था चित्त चित्त है, तो पहली अवस्था जब उसकी बनेगी उसका नाम है जागृत। चित्त की पहली अवस्था कौन सी बनती है? जागृत। जागृत माने जागृत, जागृत माने जागृत। अरे भगवान, कहीं 5 को सामान 50 को सामान 5 में मिल रहा हो, इतनी दौड़ दौड़ के ले, और कहीं 50 को सामान वो 5 को सामान 50 में मिल रहा हो, हमें चाहिए जरूरत और है जरूरत, लेकिन आ जाना कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? भाग भाग के ले हैं। और जहाँ सोन्यानी तू जाए ले हो चेत कहिएरा, चाहिए चेतनी का कहाँ मिलेगा? सोन्यानी तू जाए ले हो चेत कहिएरा। तैयारी करते हैं, आगे जिनवाणी सुनने की आगे की तैयारी करें। बोले मूड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मूड बनना चाहिए कि हम जाएंगे। अरे जय भूल है अनादिकाल। किसकी भूल है? काल की भूल है। और इतनी भूल में इतनी भूल होती है, देखो कैसे भूल होती है। एक से कहा, जैसे इसे समझ सही, इससे कहा कि भैया 8 बजे आने, तो उसने नहावे पे लगा दे 8:30 बजे, जैसे तैसे आ भी गए। आप फिर एक से कही भैया जल्दी बुला ले, सुबह ने तीसरे से कहते आप तुम बुला लो। फिर भाई से कही, अरे हाँ हाँ बोले हमसे कर। देखो ध्यान से सुनना, ये बात जल्दी दिमाग में बैठ जाए। बात से कही, सुबह ने 3 की आवाज इतनी जोर से लगाई, कहते जितने सुन रहे थे उन्हें पता पड़ गया कि हम बुला रहे हैं। वही उपयोग नहीं है, विवेक नहीं है। कैसा नहीं है? कई फट देर चले जाओ, धीरे से कह आवाज लगाई कहीं से, सभी जितने और सुन रहे थे सभी और सुनने लगेगा कौन बुला रहे। अब सुनो, जा जीव का आया कर्म का उदय जिनवाणी से दूर होने का, और बाको जो नाम ले रहा है बाको है पुण्य को दे, और ये हुआ दूर, और बीच के जो सुन रहे हैं वो भवन राय का बीच वालों ने कर ला अंतराय, एक ने कर ला प्रमाण, और एक को तो पुण्य को दे। बोले हम तो रोजे लेट आएंगे ताकि लोग रोजाना बुला, जो अहंकार हो वही के वही। अरे 2 मिनट पहले जागृत अवस्था चित्त की क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि वही के वही प्रमाद पहले बोलता है, अहंकार पहले बोलता है, कर्म कसा देश मोह माया पहले बोल जाती है, तो वो निर्णय नहीं हो पाता, और निर्णय नहीं हो पाया इसलिए संकल्प की मजबूती नहीं हो पाती, और संकल्प की मजबूती नहीं हो पाती तो हम जीवन सुन लेते हैं, लेकिन सावधान अपने में नहीं रह पाते, सावधान नहीं हो पाते, सावधान नहीं रह पाते, इसलिए मूल की भूल यहीं पे यहीं खड़ी हो जाती है। तो चित्त की पहली अवस्था कौन सी है? जागृत। कौन सी अवस्था? जागृत। पहली अवस्था कौन सी है? जागृत। तो जागृत अवस्था की अवस्था है, इतना पक्का करो।
भाजपा का, पीएम का या सीएम का एक पीए होता है। हमारे बहुत कार्यक्रम होते हैं, मध्य प्रदेश की जैन समाज की ओर से जान होता है, केवल एक भाव समझ लो। वो इतना सजग रहता है कि कहीं सीएम की तो तनक पलक झपक जाए, सीएम माने बाकी तो झपक जाए तो चल जाएगा, लेकिन कहीं पीए की झलक जाए, झपक जाए हैं, वहां इतना वो रहता है कि ना मालूम कब वो असेंबली करके बुला ले, तत्काल खड़ा रहता, तत्काल खड़ा रहता। और एक तो पेन वो साथ में रखता है, ना मालूम कब इन्हें दस्तखत करने की जरूरत आया ना। तो जैसे ही कोई कागज किसी ने दिया तो वो पहले अपना पेन देख लेता है, कौन, जो उसका पीए, शायद लिखते लिखते इनका पेन बंद ना हो जाए, और वो तत्काल देखने का इसका नाम है, आया ना। तो अब बात सीएम और पीएम मत देखो, अपना ममल स्वभाव, अपनी ममल सत्ता, जो तो है सी माने श्रेष्ठ और एम माने मैं, है क्या नहीं? अरे पक्का तो करो, सी माने श्रेष्ठ, एम माने अभिप्रजे। और जैसे जाती आवाज लगे तो उपयोग वही सब तैयार रहे। उपयोग अगर तैयार है, जैसे उसने आवाज लगाई या जैसे घंटी बजाई तो वो जो संतरी खड़ा रहता है वो जल्दी से सामने आ जाता है। तो ऐसे ही उपयोग, जैसे ही विमल स्वभाव आवाज लगाए, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, तो ऐसी आवाज लगाई तो उपयोग वही सब सामने खड़े हो जाए जी। और उपयोग के आ रहे हैं साहब, तनका हम बाजार में हैं, थोड़ी देर बाद और आवाज लगाना, और हमें क्यों परेशान करते, और दूसरे की तो है पिए। और ना, अरे भगवान, एक समय की चूक का परिणाम अनंत भूल है। कितनी भूल है? और सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं श्राप का चाल। तो कौन सी अवस्था से? चित्त की जागृत अवस्था से। कौन सी अवस्था से? चित्त की जागृत अवस्था। अब चित्त की जागृत अवस्था पहली अवस्था, और पहले चित्त माने चित्त, और चित्त की जो पहली अवस्था है उसका नाम जागृत अवस्था। जागृत, जागृत माने जागृत। और एक दिन कहा था कि शुद्धात्म देव जग गए, जग गए, और कर्म सारे भाग गए, और मोक्ष मार्ग में हम लग गए। देखो अबे तो कोई सुन ही नहीं पाएगा, कभी को तो समझ में ही नहीं आए। शुद्धात्म देव जग गए, जाको नाम चित्त की जागृत अवस्था। शुद्धात्म देव जग गए और कर्म सारे भाग गए, और मोक्ष मार्ग में हम लग गए। पता है कि नहीं? सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल है। ये है श्राप का चाल, यहाँ से तैयारी है तुम्हारी। और चित्त की जागृत अवस्था को समझा, इसके बाद में चित्त की तीसरी अवस्था बनती है। क्या अवस्था बनती है? एक उसकी अवस्था बनती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त माने सुस्ताने की अवस्था। सुस्ता काम कछु करो नहीं, बोले थक गए साहब, कछु काम ही नहीं करो, और क्या कर रहे हैं? तनिक सुस्ता। जब चित्त की सुषुप्त अवस्था, काम कछु करो ही नहीं, और क्या करने लगे? सुस्ता है। जो सबका है सही को मतलब है ये संसार के चक्कर। क्या कर रहे हैं? कछु करो है ही नहीं, और क्या करने लगे? जाको नाम सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था अपनी हिंदी भाषा में समझ लो कि जागृत अवस्था में जो बाधक करे, जाको नाम सुषुप्त अवस्था। संकल्प पे मजबूती से ना ठहरने दे, उसका नाम सुषुप्त अवस्था। और सुषुप्त अवस्था और अच्छे से समझ लो, किसी पहाड़ी पे कोई संत ध्यान कर रहा, एक पहाड़ी पे कोई संत दूसरा ध्यान कर रहा, उसका एक चेला था। उसने चेला को एक काम दिया, बोले एक काम कर, जब पेटी ले जा, और वो पहाड़िया पे संत हैं उनको दे आना। बस इतना ही सा काम किया, इतना ही सा काम था, इतना ही सा काम था कि जब पेटी ले जा और वो पहाड़िया पे जो संत हैं उनको दे आना। वो बड़े श्रद्धा भाव से पेटी, चित्त सुषुप्त कैसे हो जाता है, संकल्प से कैसे खिसका देता है। देखो उसने पेटी ली, वो पेटी लेकर वो चला, बड़े अच्छे से लेकर चला, क्योंकि गुरुजी ने दी थी।
और देखे आना कि पक्का कहाँ है। उस पेटी को लेके जा रहा है, ताला नहीं पड़ा था उसने रास्ते में देखा, बोले जामे ये आवाज काय की आ रही है, कुछ आवाज ही आ रही, बोले इसमें ये आवाज से क्या आ रही है, पेटी हमको ले जाना है, इसमें ये आवाज से क्या आ रही है, हमारे हाथ में तो झंझनाहट सी भी आ रही है, ये आवाज काय की आ रही है। तो उसने क्या किया, वह पेटी खोल कर बीच में चित्त ने सुसुप्त अवस्था कैसे कर दे, जागृत अवस्था तो थी कि पेटी गुरुजी ने दी है और पेटी हमें उनको देके आना है, लेकिन सुसुप्त अवस्था कैसे हो गई, जागृत में सुसुप्त कैसे हो गया, कैसे हो गया कि उसने पेटी को देखा, बोले इसमें ये घूम सा रहा है, कुछ क्या घूम रहा है, पता नहीं क्या घूम रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या घूम रहा है। उसने रास्ता में पेटी खोल के देख ले, तो गुरुजी ने ज्यादा नहीं देख दी थी, रास्ता में खोल के भी देख ली। क्या कही थी गुरुजी ने, जा पेटी उन गुरुजी को संत को देके आना, इतना ही कहा था। अपन रास्ता में क्या कर लिया कि पानी का पेटी खोली और उसमें था एक चूहा, एक चूहा था उस पेटी में, और जैसे ही वो चूहा था पेटी का ढक्कन खुला और वो जल्दी से उसका और नीचे गिर गया, भाग गया, बड़ी विडंबना हो गई। उसने अपने सुसुप्त अवस्था देखो चित्त ने कैसे काम किया, गुरुजी की बात उसे समझ में नहीं आई। बोले एक संत दूसरे संत को उपहार में भेज रहा है, तो क्या भेज रहा है, बोले हद्दई हो गई, माने बिल्कुल ज्ञान नहीं है उन्हें, इतना उसने सुसुप्त अवस्था में क्या कह दिया, बोले इतना भी ज्ञान नहीं। अरे कुछ अच्छा सामान भेजते, कोई गिफ्ट भेजते, कोई सामग्री भेजते तो हम दे के आते, लेकिन क्या कर, क्या भेजा हमने, क्या भेजा, भारत भाव पकड़ दिमाग में बैठ रहे जाए, क्या भेजा, तो वो अपने गुणा भाग बीच में ही लगाने लगा। बोले गुरुजी ने भी भेजा तो क्या भेजा, चूहा भेजा, कुछ सामान भेजते, धन दौलत है कुछ भी भेजते या किताब भेजते, कुछ भेजते तो हम दे के आते, लेकिन बोले कोई बात नहीं, चूहा घास हो भाग गए। अब बोले काम तो पूरा करके आना पड़ेगा, क्योंकि बेगुरुजी जाता रहा, बेगुरुजी बाता रहा, आया ना, काम पूरा करके तो आना पड़ेगा, नहीं तो ये खाली पेटी अभी पेटी। और जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी तो बैठी, बोले जा पेटी है, सुनिए ध्यान से, जा पेटी है, हमारे गुरुजी को पहाड़िया करे थे, उनने तुम्हें जा पेटी भेजी है। तो पेटी लेने के पहले गुरुजी ने कही कि जामे को सामान कहाँ है, नहीं आ रहा भाव पकड़, अब देखी तो नहीं है पेटी, लेकिन क्या कहा हमने कि जामे को, तो से बड़ी झंझट खड़ी हो, बोले जामे को सामान कहाँ है, तो वो क्या बता, जामे को सामान कहाँ है, तो बोले क्या गए सामान, जामे को सामान कहाँ है, तो अपन तने ईमानदारी से बोले जागृत चित्त से, सुनो गुरुजी सामान तो उन्होंने भेजा था, सामान इसमें चूहा था, और बोले तो बोले चूहा वो कहाँ है, बोले रास्ता में हमने खोल कर देख ली और वो चूहा भाग गया, खाली पेटी है, देना भी तुम्हें, दे भी हम ईमानदारी से आए। तो गुरुजी ने कहा खाली पेटी हमें नहीं चाहिए, क्या कहीं आए आना बाबा गढ़, बोले खाली पेटी हमें नहीं चाहिए, चाहे दिन से लाए तो नहीं ये चाहिए। अब और बड़ी झंझट हो गई, अब हो गई ना जब वो जैसे ही ले जा गया, बोले जा बड़ी समस्या, उनने मेरी ने स्वीकार नहीं करी, सामान बीच का गोल आया ना, अब वो वहां से फिर वापस लेकर आता है, और गुरुजी कहते हैं सामान और पूरी सामग्री दिया है, पेटी दिया है, सामान पूरा दिया है, कैसे बीच में गड़बड़ कर दे, अब वो झंझट, चित्त सुसुप्त कैसे होता है, और झंझट खड़ी उसके सामने हो गए, वेद नहीं देख पाए, इधर जे नहीं देख पाए, और उनने गुरुजी ने एक ही बात कही कि तुझसे हमने पेटी देने का कहा था, लेकिन पेटी खोल कर देखने का नहीं कहा था, बीच में पेटी क्यों खोल ली, अब और से झंझट खड़ी। अरे तो बोले खोल ली थी, ये बात पक्का है, और बोले वहां देने गए तो उन्होंने ली क्यों नहीं, बोले इसमें का सामान नहीं था, उन्होंने वापस कर दे, तो फिर वापस क्यों जाए, बोले इसलिए उन्होंने कह दी उन्हें खाली हमें नहीं चाहिए।
आ रहा है पकड़ में, सावधान अपने में रहना यही श्राप का चाल, सावधान अपने में रहना यही श्राप का चाल। तो बेटी तो गुरुजी ने ले गई, लेकिन एक बात समझा कि तू जब थोड़े से संकल्प में मजबूत नहीं रह पाया तो कहाँ आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। जरा से संकल्प में मजबूत नहीं रह पाया, क्योंकि दोनों गुरु तो ज्ञानी थे, आत्मार्थी जीव थे, वे दोनों ज्ञानी थे, लेकिन शिष्य ईमानदार तो था, लेकिन चित्त उसका जागृत नहीं था। क्यों जागृत नहीं था? कि गुरुजी ने केवल देने को कहा है, खोल के देखने का और खोल के देखने का नहीं कहा, और उसके बीच में खोल ली सुबह को चिढ़ा नहीं। इसीलिए भगवान जी तो सब घटनाएं, पर चित्त की सुसुप्त अवस्था कैसे काम करती है कि उसने बीच में बस खोल के देख लिया, माने संकल्प में दृढ़ नहीं रह पाया। इसलिए भगवान सुसुप्त अवस्था चित्त ऐसे काम करता है। बड़ी शान से घर से निकलते हैं साधना मार्ग पर चलने को, और जब बाहर की झंझट पड़ी तो लौट के वहीं पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अच्छा वहां नहीं पहुंचे तो उन्होंने फिर अपने एक मठ बना लो, एक आपने एक आश्रम बना लो, या किसी अपने बना लो। तो कहाँ थे? अरे घर के तो 2-4 थे, वहां तो 1000 हो गए। क्या हो गए? 1000 हो गए। ऐसे चित्त की जागृत अवस्था से हटकर सुषुप्त अवस्था हो जाती है। और सुषुप्त अवस्था भाई तो देखो, एक जागृत अवस्था, एक चित्त, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था, ये तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था होती है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त माने गलती की गलती कर ली, वो बेटी कह रहे नहीं हमने नहीं करी। अब वो बाने तो जाकर बेटी की सही बात स्वीकार कर ले, सही कर लेना कि गुरुजी का कहना मन नहीं मानो, सामने तो खोल के देख ले, वो बाने चुगा दो से वो वहां तक तो रही सुषुप्त अवस्था। अब विक्षिप्त अवस्था कैसे होती है? एक तो पेटी खोल के देख भी ली और कोई ने कही क्या कह रहे थे, नहीं साहब हमने कहा जापा नाम का है विक्षिप्त। आगे भाव पकड़े विक्षिप्त अवस्था, एक तो गलती कर ली और फिर कही गई तो वो चित्त क्या कर देता है? विक्षिप्त कर देता है। विक्षिप्त कर देता है माने सही वस्तु का सही निर्णय नहीं, निर्णय को स्वीकार कर लिया गलती को, सो तो भाई सुषुप्त अवस्था, वो गलती स्वीकार ही नहीं कर रहा, जाको नाम है विक्षिप्त अवस्था। क्या है विक्षिप्त अवस्था? जैसे कोई नौकर है और कई बार के सामने 10, 20, 25, 50, 100 रुपया वाला मिल जाए और सेठ ने बाकी परीक्षा ली और सब एक 500 का नोट डाल दिया, नौकर आया फट देनी उसने उठा के बोले सुबह से आज अच्छी मोहनी हुई, सेठ की बात में हो चाहे ना हो पर हमारी तो हो गई ना। पर सेठ ने कहा कि सही में नौकर ईमानदार, कितने में परीक्षा हो गई ना 500 में। तो आप उससे नौकर से कहा कि एक काम कर, देखो ध्यान से, नौकर से कहा कि 50 रुपये ले जा और तू पड़ोस में से ऐसा सामान ले, इतने कहा कि 50 रुपया ले जा पड़ोस में से सामान ले आ। तो उसने नौकर ने सुना, सुनो सेठ जी वो सामान 50 में नहीं मिलेगा, 100 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? जागृत अवस्था में पकड़। सेठ ने कहा जे 50 रुपया ले जा और वहां से ऐसा सामान ले आ। तब वो रोज आता था, पता था, तो नौकर ने कहा सेठ जी 50 में नहीं मिलेगा, 100 में मिलेगा, 50 और दे। तब सेठ जी ने धीरे से कही 500 तुम्हारे पास तो है नहीं आ रहा पकड़ में। कितना का सेठ जी ने? किसके कितने हैं तुम्हारे पास? है ना? तो बोले एक काम कर, वो 500 जो है वहां में से 450 वापस ले आइए, 50 भी दे दीजिए और 50 दे दीजिए। अब सेठ से कहा उसने करे तुम ऐसा, हम तो खाली हाथ आते हो, खाली हाथ आया ना भगवान। तब इतनी इस अवस्था का नाम चित्त की विक्षिप्त अवस्था। चित्त की क्या अवस्था हो गई? विक्षिप्त अवस्था। और जैसे ही विक्षिप्त अवस्था भाई तो 5 स्थिति बनती है मूर्छित अवस्था। कौन सी अवस्था बनती है? मूर्छित अवस्था। जैसे ही सेठ ने कहा कि 500 है तो वो सेठ को और 4 बातें सुना के और गांव से लौट के दोबारा आ गया, गया से दोबारा
नहीं आया, उसने काम ही छोड़ दिया। इसका नाम है चित्त की मूर्छित अवस्था। 500 के पीछे उसने क्या कर दिया? काम ही छोड़ दिया। आया ना? बोले अब रोज काम करेंगे तो रोज यही बात बनेगी, इसलिए अब हमें काम नहीं आगे ना भाव पकड़ में। 5 अवस्था पकड़ में आगे चित्त 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 की जागृत अवस्था, चित्त की सुसुप्त अवस्था, चित्त की विक्षिप्त अवस्था और चित्त की मूर्छित अवस्था। क्या मूर्छित अवस्था का नाम है? मोरे महामद पियो अनादि भूल आपको पकड़ में आ गया ना? क्या कठिन तो नहीं है। ग्रंथ तुम्हारे सामने रखा है और गाथा पढ़ने के पहले अगर ये 5 बातें तुम्हारे ज्ञान का विषय बनती हैं तो सावधान अपने में रहना, यही सावधाचार है। इसलिए ना यहाँ उधार है, ना लाचार है और ना कोई मन की कोई फैलाव है। सच्ची सात बात है, खरी खरवाद है। आज मानो तो सत्य है, कल मानो तो सत्य है, नहीं मानो तो सत्य है, मान जाओ तो सत्य है, और नहीं तो अनंत नाम वो सत्य है कि नहीं? कब? दूसरे सुने, इसलिए अभी मान जाओ अनंत नाम सत्य है, अर्थात जिनेंद्र के वचन सत्य है, गुरु है, प्रमाण है और हमें स्वीकार है। तो स्वीकार हृदय पे हाथ पाए रख के, हृदय पे रखना पक्का है ना? हृदय पे स्वीकार माने चित्त से हम स्वीकार, हृदय से स्वीकार है माने चित्त से स्वीकार है। ऐसे कहा नहीं क्यों कि जिनेंद्र के वचन सत्य है, गुरु है, प्रमाण है और गले पे हाथ पाए। भाई बोल गले पे हाथ मत रख देंगे, गलती मत कर देंगे। कोई गुरुजी के किसी शिष्य ने बहुत पैर दबाए तो वो पैर दबाते तक तक आ तो गुरुजी ने कही कि तू पैर दबा रहा तो क्या तो गले तक आ, तो बोले साहब हमारा काम दबावे को है। तो गुरुजी ने कहा दबावे को तो है लेकिन गले मत दबा देंगे। तो ये चित्त को समझे ना कि चित्त का काम क्या है कि यहाँ तक आ गए, लेकिन भगवान ऐसे नहीं कि हो कि जिनेंद्र के वचन, और ऐसे नहीं कि मूल पे हाथ रख के जिनेंद्र मूल मान बुद्धि जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसा तो नहीं क्यों है और मन से नहीं क्यों। अरे हृदय पे करते रखते ना। देखो सुनो, पक्का जितने जने बैठे हो निर्णय आदि कर ले लो। तुम किसी जोशी को हाथ मत देता एक बार, दूसरी किसी माता मत बताओ। बोले काय ना बताएं साहब, हम तो झंझट आ जाता, परेशानी आ जाते तो बोले किसी मत बताओ। तुम्हारा जो हाथ है ना, हाथ जान रहे ना सब, ये हाथ अपना हाथ ही जगन्नाथ है। अच्छा कैसे है? बोले सुनो देखो ऐसा है कि आत्मा को इस तरफ देखो सु आत्मा और जा तरफ देखो सु जा। कालो काम सब मिथ्या, अच्छा धोरो काम। तो हाथ में अगर तुम्हारी पुण्य की प्रकृति नहीं है तो ही अच्छी कर लो, अगर तुम्हारा पुण्य की कथा का सुनो इसलिए कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन सोने से भी हाथ लगा तो कोई माटी हो चला गया। जब पुण्य पल्ला में रहता है तो मट्टी से भी हाथ लगता है तो सोना हो जाता है। तो ऐसी इतनी बात पकड़ ले करे, किसी मत दिखाओ हाथ। फिर क्या करें? वो एक काम करे कि एक चीज यहाँ सहस्रार चक्र, ये सहस्रार चक्र आ रहे हैं पकड़ में, ये सहस्रार चक्र पे धड़कन है। अब तो सबके कठोर हो गए, सियाने छोटे से बच्चे होते ना, इधर डगमग होता रहता है, ये ताली छंद ये कैसा होता रहता है यहाँ। वो धीरे धीरे जाकी खोपड़ी तने कड़क हो गई और जे मिथ्या की मान्यताओं में वो आसक्त हुआ, वो कितने कड़कता है, इतने आई कड़कता। तो भगवान फिर कितना ही चाहे बादल तड़कता, लेकिन कितना ही कर्म का उदय उमड़ता, लेकिन वो फिर सुलटता नहीं। क्यों? इतने कड़कता है, इधर कड़कता। तो छोटी सी बच्ची डगमग होते रहते इधर होते ना, तो ये उनके हृदय कोमल है। चाहे तो डाल लो, चाहे तो उठा लो, चाहे कर दो, लेकिन ये भगवान आत्मा तो ऐसा है कि उठने को तैयार ही नहीं है। कहा कि खोपड़ी कैसी हो गई, कैसी हो गई, पकाने नहीं आ रहा, एक कड़क हो गए और आगे थोड़े आगे चलो। तो ये किसी को मत बताना, ना हाथ ना माथा। फिर कैसे जाने साहब? बोले तुम्हारा टेम्परेचर तुम्हारे पास, आज प्रयोग करियो और हमें प्रयोग करिए, हमें तो मैं करूँ लेकिन कमन करियो। ऐसा टेम्परेचर ये जो हाथ पे पोला स्थान है, ये पोला
ये पोला स्थान ऐसे करे ना, ये पोला हो गया, तो ये स्थान को तुम ऐसे रखो, ये यहाँ से ऐसा रखो बिल्कुल सीधा। तो ये जहाँ का ये तरंग है ना सहस्त्रार चक्र की, वे इसमें आती है और इसमें आकर और जैसे ही यहाँ से जाकर वे हृदय पर पहुंचती है। कितनी कारगर काम बन गया। यहाँ की उठी तरंग यहाँ से यहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई, चित्त पे यहाँ तक आ गए। अब तुम टेंशन में हो तो चित्त बोलेगा कि अगर तुम टेंशन में हो, चित्त मान बोल रहे ना, कहाँ से आ गई आवाज, आया ना। अच्छा बोले कैसे समझ में आए, बोले ऐसे तो समझ लो, कम से कम ऐसे तो समझ लो। वह बुढ़िया भुटरिया सर पे लेके जा रही है, कोई घुड़सवार निकला, उस बुढ़िया ने कहा ये भैया सामान रख ले, मुझसे बन नहीं रहा, अगले गांव पे छोड़ चला जाइए, कोने पे जो दुकान मिले भाई रख दीजिए, हम पैदल आ रहे हैं। आया ना। तो उसने कहा घुड़सवार ने नहीं उसको टाइम नहीं है, तो जल्दी जाना, उसको जल्दी जाना। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, जा रहा है तो जा, हम तो अपना लेके चले जाएंगे। आ गया ना। वो तरंग ने कैसे काम किया, थोड़ी देर घुड़सवार आगे पहुंचा, 10, 50, 100, 200 कदम आगे गया, उसने भाव बदला कि बुढ़िया अकेली है, पुटरिया वजनदार है, घोड़े पे हम लेकर रख तो लाए और लेकर जाए तो गए, बुढ़िया तो पीछे आ रही है, देने वाला कोई है नहीं है, देने वाला कोई है नहीं है, क्योंकि गवाह कोई है नहीं। आगे ना। उधर उसके भाव बदले घुड़सवार के, इधर वो बुढ़िया के भाव बदले कि उम्मीदवार ही नहीं गई, सारे ना बाबा उम्मीदवार ही नहीं गई, ना मालूम लेके भाई जाओ। आया ना। पहले वो बुढ़िया देने को तैयार थी, वो पुटलिया, और आपका कह रही उधर उसके भाव बदले, इधर इसके भाव बदले, उम्मीदवार ही नहीं गई, नहीं तो लेके भाग जाओ। तो आपको लौट के आया ना, लौट के आया और उसने कहा कि ला बुढ़िया दे दे पुटलिया, वह दुकान पर रखा चली थी। तब वह बुढ़िया ने कही कि अब तो हम ले जी। तो बोले अरे कहाँ हो गई, कानने का कह रही, बोले जो ने तो से कह रही, कोई मुझसे कह जिसने तुझसे कह दिया वही मुझसे कह दो, क्योंकि हम तरंग मिल गई। कहाँ मिली, चित्त में, कहाँ मिल गई। अब तो तू भैया जा, हम तो ले गए। तो पक्का है ना, ये चित्त की अवस्थाएं समझ में आई, अनादिकाल की भूलें समझ में आई, वर्तमान में सावधान अपने में रहना यही श्राप का आचार है। और श्राप का आचार के अनुभव करने के लाने देव देवम नमस्कृतं लोकालोक प्रभासेकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं चाविन्द्य। कितना सरल श्राप का आचार है। देवों के देव अनंत भगवान और 100 इंद्र मिलकर इनकी कर रहे सेवा, ऐसे देव, लेकिन बोले भी अनंत देव निशुद्धात्म देव, देव देवम नमस्कृतं। ऐसा शुद्धात्म देव और ऐसे शुद्धात्म देव और अनंत देव, वे बाहर में लोको प्रकाशित कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन मेरे चेतन स्वरूप भगवान आत्मा में तो त्रैलोक्यम भुवनार्थं ज्योति। क्या करें, तो बोले तुम आंख बंद करके उसका अनुभव करो, ओंकारं चा, बस ऐसे ही अनुभव करते रहो और आंख बंद करके उसका अनुभव करो और हाथ जोड़ के तत्पंचनंदे